नमो नारायणाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 20। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा था कि हे सूत नंदन, भगवान जलशायी वहाँ कैसे प्राप्त हुए और किस विधि से उनकी पूजा की जाती है। तब इसके बाद श्री सूत जी ने जो महात्म्य बताया उसका वर्णन आज आप सुनेंगे। सूत जी ने कहा, पूर्व काल में वाशकली नाम से प्रसिद्ध दानवों का राजा था। वह बड़ा बलवान तथा संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग एवं राक्षसों के लिए भी अजेय था। उस महाबली दानव ने संपूर्ण भूमंडल को अपने वश में करके दैत्यों की सेना साथ लेकर देवलोक पर भी चढ़ाई की। वहां देवताओं और असुरों में एक दूसरे का संहार करने वाला बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में दानवराज वाशकली ने सेना तथा सामग्री सहित देवराज इंद्र पर विजय पाई। तब इंद्र ने देवताओं के साथ स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर श्वेत द्वीप निवासिनी भगवान विष्णु की शरण ली, जहाँ शेषनाग की शैया पर श्री हरि योग निद्रा को स्वीकार करके शयन करते हैं और देवी लक्ष्मी उनके युगल चरणाविंदों की सेवा में लीन रहती हैं। और वहाँ पहुंचकर देवताओं ने सब ओर से वैदिक सूक्तों के द्वारा भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक स्तवन किया। फिर जगदीश्वर भगवान श्री हरि शैया से उठकर इंद्र से बोले, हे सहस्त्राक्ष, इस समय तीनों लोकों में कुशल तो है ना? तुम संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ कैसे आए हो? तब इंद्र ने कहा, हे भगवान, दैत्यराज वाशकली भगवान शंकर से वरदान पाकर बड़ा बलवान हो गया है। वह देवताओं के द्वारा युद्ध में अजेय है। उसने युद्ध भूमि में मुझे परास्त कर दिया है। हे मधुसूदन, इस समय वह स्वर्ग लोक में निवास करता है। इसी कष्ट से मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, पूर्व काल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के भय से तथा अन्य अन्य दुरात्मा दैत्यों के आतंक से भी आपने हम सब देवताओं की रक्षा की है। अतः इस महाबली दानव वाशकली से भी आज हमारी रक्षा कीजिए। देवेश, आपको छोड़कर हम देवताओं के लिए दूसरा कोई उत्तम आश्रय नहीं है। तब श्री भगवान बोले, इंद्र, समय आने पर मैं स्वयं उस दानव को दंड दूंगा। अतः जब तक वह समय नहीं आता तब तक तुम कहीं तीर्थ भूमि में रहकर बड़ी भारी तपस्या करो। इंद्र ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं उस दैत्य का नाश करने के लिए किस क्षेत्र में तपस्या करूं, यह आप ही बताएं। तब श्री भगवान विष्णु बोले, इंद्र, चमत्कारपुर का क्षेत्र सिद्धिदायक है, अतः तुम वहीं जाकर उसके वध के लिए तपस्या करो। इंद्र ने कहा, हे केशव, हम दानवराज वाशकली से डरे हुए हैं, अतः आपके बिना वहां नहीं जाएंगे। इसलिए आप स्वयं भी वहां चलिए। आपसे सुरक्षित होकर ही मैं वहां भारी तपस्या कर सकूंगा। भगवान विष्णु ने एवं अस्तु कहकर देवताओं और लक्ष्मी जी के साथ चमत्कारपुर के क्षेत्र में पदार्पण किया। उस समय सब देवताओं ने अपने लिए पृथक पृथक आश्रम बनाया। भगवान विष्णु ने वहां के प्राचीन एवं सुविस्तृत कुंड में क्षीर सागर का आह्वान किया और श्वेत द्वीप की भांति वहां भी शयन करने लगे। उस समय सब देवता उनके चारों ओर विनीत भाव से खड़े होकर उनकी स्तुति करते थे। फिर आषाढ़ कृष्ण द्वितीया, पूर्णिमांत मास की गणना के अनुसार श्रावण कृष्ण द्वितीया का शुभ दिवस आने पर बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, पुरंदर, आज अशून्य शयना नाम वाली द्वितीया है। यह भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय तिथि है। यह सुनकर देवराज इंद्र ने शास्त्रोक्त विधि से व्रत करके उस दिन जलशायी विष्णु का पूजन किया और इसी प्रकार 4 महीनों तक प्रत्येक द्वितीया के दिन वे श्री हरि का पूजन करते रहे। इससे वे दिव्य तेज से संपन्न हो गए। उन्हें तेज स्वरूप में देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और बोले, इंद्र, अब तुम संपूर्ण देवताओं के साथ वाशकली का वध करने के लिए जाओ, तुम्हारी विजय होगी। देव शत्रुओं को मारने के लिए मेरा यह सुदर्शन चक्र भी तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने दानवेंद्र का वध करने के लिए इंद्र के साथ अपने सुदर्शन चक्र को भी भेजा।
इंद्र ने उस चक्र के साथ जाकर युद्ध में संपूर्ण दानवों का संहार कर डाला। दानवराज वाशकली भी चक्र से मस्तक कट जाने के कारण वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। और भी बहुत से शूरवीर बलोन्मत्त दानव युद्ध में मारे गए। इस प्रकार दैत्य सेना का संहार करके सुदर्शन चक्र पुनः भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। वे इंद्र आदि देवता भी निर्भय होकर पुनः भगवान विष्णु के समीप आए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे देवेश, आपके प्रभाव से हमारे सब शत्रु मारे गए और त्रिलोकी का अकंटक राज्य फिर हमें प्राप्त हो गया। अब हमारे लिए सदैव कल्याण करने वाला तथा हमारे शत्रुओं को भय पहुंचाने वाला जो कर्तव्य हो उसका उपदेश कीजिए। तब श्री भगवान ने कहा, मुझे तो संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए पवित्र जल से भरे हुए इस कुंड में अब सदैव निवास करना है। अतः तुम्हें प्रति वर्ष यहाँ आकर प्रयत्न पूर्वक चातुर्मास्य में होने वाले अशून्य शयन व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे तुम्हारे शत्रु होंगे ही नहीं। दूसरा भी जो मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा करेगा वह साधु पुरुषों के लोक को प्राप्त होगा। हे इंद्र, अब तुम स्वर्ग में जाकर राज्य करो। जब फिर आवश्यकता हो तब यहीं आकर मुझसे मिलना। श्री सूत जी कहते हैं, फिर इंद्र भगवान विष्णु को प्रणाम करके चले गए और भगवान लोकहित के लिए वहीं रहने लगे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से उन जलशायी विष्णु की पूजा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। सब देवताओं ने मिलकर वहाँ द्वार का निर्माण की है। वहाँ चौमासे में भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके सब मनुष्यों को उस द्वारका की पूजा करनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, उस क्षेत्र में एक दूसरा कुंड भी है जो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा प्रकट किया गया है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है। ऋषियों ने पूछा, हे सूतनंदन, विश्वामित्र मुनि का वह निर्मल तीर्थ किस समय वहाँ प्रतिष्ठित हुआ था? श्री सूत जी बोले, द्विजवरों, वहाँ पहले से ही एक साधारण झरना था जो पृथ्वी पर महात्म्य से युक्त होकर बहता था। फिर उसी में देव नदी गंगा वहाँ स्वयं आकर स्थित हुई, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वहाँ पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसका वह श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। उस उत्तम तीर्थ में जो कुछ दान, होम और जप आदि सत्कर्म किया जाता है उसका अनंत फल होता है। एक समय की बात है, व्याध के बाण से घायल हुई एक हिरणी उस देव नदी के जल में घुसी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उस पुण्य जल के प्रभाव से वही हिरणी स्वर्ग लोक में मेनका नामक अप्सरा हुई। वह अप्सरा उस तीर्थ के प्रभाव का स्मरण करती हुई चैत्र शुक्ल तृतीया को रविवार और भरणी नक्षत्र का योग होने पर सदा वहां आकर स्नान किया करती थी। किसी समय वैसा ही योग आने पर मुनीश्वर विश्वामित्र भी कहीं से घूमते हुए उस तीर्थ में आ गए। इधर मेनका भी देव दर्शन के लिए स्वर्ग लोक से आई और भगवान की पूजा करके स्वर्ग में जाने लगी। तब तक उसकी दृष्टि वहां इधर उधर घूमते हुए मुनिवर विश्वामित्र पर पड़ गई। उन्हें देखते ही मेनका काम के अधीन हो गई और शीघ्रता पूर्वक उनके समीप गई। उस अदृष्ट पूर्व सुंदरी को देखकर मुनि ने पूछा, हे कल्याणी, तुम्हारा शुभ हो। मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान विष्णु के चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। बाले, क्या तुम सदाचार और विनय से युक्त होकर सदा प्रिय वचन बोलती हो? अपने पति के चरणाविंदों की सेवा में संलग्न रहती हो? क्या तुम्हें सदा अपने पति की प्रियतमा होने का सौभाग्य प्राप्त है? क्या पति के सामने अथवा परोक्ष में भी तुम दान आदि से अपने बंधु बांधवों तथा सुहृदों का सत्कार करती हो? क्या तुम पति के सो जाने पर सोती और उनके जागने से पहले ही उठ जाती हो? क्या प्रातः काल उठकर तुम प्रतिदिन अपने घर में स्वयं ही झाड़ू लगाती हो? क्या देवताओं को नमस्कार करके घर के गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम करती हो और उन सबको अपनी शक्ति के अनुसार अन्न और जल देकर स्वयं सबसे पीछे भोजन करती हो?
क्या जल जंतुओं की रक्षा करती हुई अपने सघन वस्त्र से पानी को 7 बार छानकर पीती हो? कभी सूर्यास्त के समय तो तुम भोजन नहीं करती, अपने सेवकों, कुटुंबीजनों तथा विशेषतः साधु संतों को दिए बिना तो तुम भोजन नहीं करती। क्या तुम दया भाव से युक्त होकर शरीर को क्लेश देने वाले जूं, खटमल और मच्छर आदि का भी पुत्र की भांति पालन करती हो? क्या साधु पुरुषों के मुख से प्रतिदिन भक्ति पूर्वक कल्याणमय धर्म का उपदेश सुनती हो और सुनकर आदर के साथ उसका पालन भी करती हो? क्या पवित्र शास्त्र कथा सुनकर तुम शास्त्र का, वाचक का तथा उसकी विशेष व्याख्या करने वाले विद्वान का भी पूजन करती हो? क्या प्रतिदिन शिव मंदिर में अपनी शक्ति के अनुसार तुम संगीत, वाद्य आदि की व्यवस्था करती और भेंट पूजा उपहार चढ़ाती हो? क्या तुम साधु पुरुषों को उनका पूरा शरीर ढकने के उपयुक्त वस्त्र अर्पण करती हो? तुम दूसरों के घर में विशेषतः रात के समय व्यर्थ घूमने के लिए तो नहीं जाती। कहीं पति के भूखे होते हुए भी तुम स्वयं तो भोजन नहीं कर लेती। क्या तुम प्रयत्न पूर्वक पति की आज्ञा का उल्लंघन करने के दोष से अपने को बचाती हो? कभी पति के कुपित होने पर तुम उनकी बातों का उत्तर तो नहीं देती। उनके क्रोध रूपी पाप का निवारण करने के लिए उनसे मीठे और प्रिय वचन तो बोलती हो ना। तुम पति के परदेश जाने पर मैले वस्त्र धारण करती और दीन, दुर्बल और म्लान वदन रहती हो ना। कभी मंदिर के पृष्ठ भाग में तुम झूठा और फूटा बर्तन तो नहीं रखती। रात्रि में जागरण काल में तुम कथा के स्थान, झरना, एकांत प्रदेश, नदी तट और वन में कभी अकेली तो नहीं जाती। और अपने मुखमंडल में तुम कुमकुम की बेंदी तो लगाती हो ना। तब मेनका बोली, मुनि, आपने जिनके धर्मों का वर्णन किया है वे दूसरी स्त्रियां हैं। हम तो स्वेच्छा आचार विहार करने वाली देवलोक की अप्सराएं हैं। महाभाग, आप किस देश से आए हैं? आपके दर्शन से मेरा मन विचलित हो रहा है। मुझ अनुरागिनी को आप स्वीकार करें, अन्यथा मेरे प्राण नहीं रहेंगे। यदि ऐसा हुआ तो आपको स्त्री वध का पाप लगेगा। तब विश्वामित्र ने कहा, भद्रे, हम तो शिव शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलने वाले ब्रह्मचारी हैं। समस्त व्रतधारियों और विशेषतः शिव भक्तों का मूल धर्म है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। अतः हम जैसे लोगों से तुम फिर कभी ऐसी बात न कहना। व्रतधारी और शिव भक्त पुरुष 100 पुरुषों से अधिक काल तक जो तपस्या करता है वह एक बार के स्त्री प्रसंग से नष्ट हो जाती है। जो पापात्मा स्त्री को स्वीकार करता है उसका शिव उपासना संबंधी व्रत व्यर्थ हो जाता है। भगवान शिव के भक्तों को स्त्रियों के साथ बातचीत करने से भी पाप लगता है। इसलिए तुम शीघ्र ही इस स्थान से चली जाओ। तुम जीवित रहो या मर जाओ, परंतु मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगा। व्रती पुरुषों को स्त्री वध की अपेक्षा स्त्री संगम से ही अधिक पाप लगता है। स्त्री वध करने पर तो व्रती पुरुषों के लिए विद्वानों ने प्रायश्चित बताया है, परंतु उनके संगम से जो दोष होता है उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं कहा है। इसलिए तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। केवल व्रती पुरुषों को ही स्त्री संगम से पाप लगता है ऐसी बात नहीं है। जो व्रत से बाह्य है ऐसे मनुष्य भी स्त्रियों में आसक्त होने पर नीचे गिर जाते हैं। अतः समागम की बात तो दूर रहे। जो बुद्धिमान अपना कल्याण चाहे वह स्त्रियों के साथ वार्तालाप भी न करे। श्री सूत जी कहते हैं, विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर क्रोध में भरी हुई मेनका ने उन्हें शाप दिया, ओ दुर्मते, मैं तुम्हारे प्रति अनुरक्त थी, फिर भी तुमने मेरा त्याग किया है। इसलिए आज ही तुम वृद्धावस्था से जर्जर शरीर वाले हो जाओ। तुम्हारे बाल सफेद हो जाएं और शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं। उसके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उसी क्षण वैसे ही हो गए। तब वे भी कमंडलू से जल लेकर उसे शाप देने को उद्यत हुए और इस प्रकार बोले, ओ नीच, तुमने निर्दोष होने पर भी मुझे शाप दिया है, इसलिए तुम भी शीघ्र ही जरावस्था से जर्जर अंग वाली हो जाओ। ऋषि के वचन से वह भी तत्काल वैसी ही हो गई। उस वृद्ध शरीर से मेनका ने पुनः जाकर वहां के जलाशय में स्नान किया। स्नान करते ही वह पुनः पूर्ववत रूप लावण्य से संपन्न हो गई। यह महान आश्चर्य की बात देखकर ऋषि विश्वामित्र ने भी तुरंत जाकर वहां स्नान किया और वे भी पूर्ववत हो गए।
उस तीर्थ के महात्म्य से मेनका और विश्वामित्र दोनों रूप तथा उदारता आदि गुणों से संपन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा लेकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। उस तीर्थ का ऐसा महात्म्य जानकर महर्षि विश्वामित्र ने वहां देवाधिदेव महादेव जी का लिंग स्थापित किया और उस उत्तम तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने उस सरोवर को और विस्तृत किया। वहां स्नान करके जो पुरुष उस उत्तम विश्वामित्रेश्वर लिंग का पूजन करता है वह भगवान शिव के लोक में जाता है। आज भी उस तीर्थ में गंगा जल के समान पवित्र जल दिखाई देता है जो सब पापों को हर लेने वाला है। जो श्रद्धा युक्त पवित्र हृदय से वहां स्नान करता है वह सर्व देव पूजित विष्णु लोक को जाता है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा परम सुंदर सारस्वत तीर्थ है। वहां स्नान करने वाला गूंगा मनुष्य भी बोलने में पटु हो जाता है तथा वह ब्रह्म लोक तक के सभी लोकों में अपनी रुचि के अनुसार जाता है। प्राचीन काल में बलवर्धन नाम से विख्यात एक राजा थे जो समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उसका उपभोग करते थे। उनके एक सर्व लक्षण संपन्न पुत्र हुआ। पिता ने 12वें दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उसका नाम अम्बुवीची रखा। फिर राजा का लाड प्यार पाकर वह बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा, परंतु जन्म से ही मूक होने के कारण वह कुछ बोल नहीं सकता था। इसके बाद उस बालक का 7वां वर्ष आने पर राजा बलवर्धन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब मंत्रियों ने राजा के उसी पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि उनके दूसरा कोई पुत्र नहीं था। इस प्रकार राज्य सिंहासन पर बैठे हुए बाल्य अवस्था से युक्त उस गूंगे राजा के राज्य में सब ओर उन्माद होने लगा। जल जंतुओं की भांति बलवान लोग सर्वत्र दुर्बलों को सताने लगे। तब मंत्रियों ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, हे महामुनि, इस राजा के बोलने के लिए कोई उपाय कीजिए। तब दीर्घ काल तक विचार करके वशिष्ठ जी ने मंत्रियों से कहा कि हाटकेश्वर क्षेत्र में सब कामनाओं को देने वाला सारस्वत नामक तीर्थ है, वहीं ये राजा स्नान करे। महर्षि वशिष्ठ के कहने से राजा अम्बुवीची ने तत्काल जाकर उस तीर्थ में स्नान किया और उसी क्षण वे मधुर स्वर से बोलने वाले वक्ता हो गए। राजा ने सरस्वती देवी का ऐसा प्रभाव जानकर बड़ी श्रद्धा के साथ उनका चिंतन किया और नदी तट से मिट्टी लेकर स्वयं ही सरस्वती देवी की चतुर्भुजा मूर्ति का निर्माण किया। वे दाहिने हाथ में मनोहर कमल और नक्षत्रों के तेज को तिरस्कृत करने वाली अक्षमाला लिए हुई थी और बाएं हाथ में उन्होंने दिव्य जल से भरा हुआ कमंडलू और सब विद्याओं की उत्पत्ति की स्थानभूत पुस्तक ले रखी थी। ऐसी मूर्ति का निर्माण करके राजा ने यत्न पूर्वक उसे शिला पृष्ठ पर स्थापित किया और धूप माला तथा चंदन से भक्ति पूर्वक उसकी पूजा की। इसके बाद श्रद्धा भाव से पवित्र हृदय के द्वारा उनके आगे शुद्ध एवं विनीत होकर नरेश ने उच्च स्वर से देवी की स्तुति की कि हे देवी, सत असत, कारण और कार्य रूप तथा बंध मोक्ष स्वरूप जो कोई भी वस्तु है वह सब गुप्त रूप से स्थित रहने वाली आपके द्वारा व्याप्त है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के द्वारा ईंधन व्याप्त होता है, आप ही सिद्धि रूप में सब लोगों के हृदय में निवास करती हो। हे देवेश्वरी, आप ही जीवा पर वाणी रूप से और नेत्र में ज्योति रूप से विराजमान हो। तीनों लोकों में एकमात्र आप ही भक्ति भाव से ग्रहण करने योग्य हो। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में आप सदा तत्पर रहती हो। आप ही कीर्ति, धृति, मेधा, भक्ति और प्रभा कही गई हो। समस्त प्राणियों में निवास करने वाली कांति, क्षुधा और निद्रा भी आप ही हो। तुष्टि, पुष्टि, श्री, प्रीति, स्वधा, स्वाहा, रात्रि, रति, पृथ्वी, गंगा, सत्य, धर्म, मनस्विनी, लज्जा, शांति, स्मृति, दक्षा, क्षमा, गौरी, रोहिणी, सिनी वाली जिसमें चंद्रमा का दर्शन हो ऐसी अमावस्या, कुहू अर्थात जिसमें चंद्रमा का दर्शन न हो ऐसी अमावस्या, राका अर्थात पूर्णिमा, देव माता अदिति, ब्रह्माणी, विंता, लक्ष्मी, कद्रु, दाक्षायणी, सती, शिवा, गायत्री, सावित्री,
कृषि, वृष्टि, श्रुति, कला, वेला, नाड़ी, त्रुटि, काष्ठा, रसना और सरस्वती सब कुछ आप ही हो। इसके सिवा तीनों लोकों में और भी जो कुछ है, जो अधिक होने के कारण मेरे द्वारा नहीं कहा गया हो, वह सब चेष्टा युक्त और चेष्टा रहित वस्तुएं आपका ही स्वरूप है। गंधर्व, किन्नर, देवता, सिद्ध, विद्याधर, नाग, यक्ष, गुह्यक, भूत, दैत्य और विनायक गण आदि सब आपके ही प्रसाद से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अन्य देवता कष्ट पूर्वक आराधना और पूजा करने पर ही मनुष्य के पाप हरते हैं, परंतु आप केवल नाम लेने से सबका उद्धार करती हो। राजा अम्बुविची के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर देवेश्वरी सरस्वती देवी ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, हे भूपाल, मैं तुम्हारी सुस्थिर भक्ति और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ, अतः तुम शीघ्र ही मनोवांछित वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवी, आज से मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप सदा इस तीर्थ में निवास करें और आपकी यह पूजनीय प्रतिमा त्रिभुवन विख्यात होकर इस तीर्थ में मेरी सुस्थिर कीर्ति के रूप में विद्यमान रहे। जो यहाँ स्थित रहने वाली आपकी आराधना जिस निमित्त से भी करे, उसकी भक्ति के अनुसार उस कामना को आप शीघ्र ही पूर्ण करती रहें। तब सरस्वती देवी बोली, राजन, जो इस शुभ सलिल में स्नान करके अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को यहाँ मेरी पूजा करेगा, उसकी मनोवांछित कामनाओं को मैं पूर्ण करूंगी। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वरी सरस्वती देवी सब लोगों के हित के लिए तभी से वहाँ निवास करने लगी। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करके श्वेत पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वहाँ उनका पूजन करता है, वह जन्म जन्म में उत्तम वक्ता एवं मेधा अर्थात धारणा शक्ति से संपन्न होता है। सरस्वती देवी के प्रसाद से उसके वंश में भी कोई मूर्ख नहीं पैदा होता। जो सरस्वती देवी के आगे धर्म कथा श्रवण करता है, वह उनके प्रभाव से 3 युगों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो सरस्वती देवी के मंदिर में सदा श्रद्धा पूर्वक विद्या दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण को धर्मशास्त्र की पुस्तक दान करता है, वह भी अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो सरस्वती देवी के आगे खड़ा होकर वेद पाठ करता है, वह संपूर्ण अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। आज की कथा समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन से बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझे अतिशय प्रेम से रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि जन, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी, तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, कि जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है।
जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिसे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्मा और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप ही उन सभी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परम ऐश्वर्य रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा सबको संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ और मैं 49 वायु के देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, भूतवाणियों में चेतना अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु
और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नाम हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ और शास्त्रों उक्ति रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में आर्यमान नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूँ और पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्मा विद्या एवं परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ तथा अक्षर काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों में उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहस्ताम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मेरे से रहित हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ
दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिलखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्योर साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय भी जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।